बंधु नमस्कार। तो कुंभ राशि वालों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं महामाई मां बगलामुखी की कृपा और आशीर्वाद से बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल कुशल मंगल होंगे। तो कुंभ राशि वालों, जरा सावधानी से सुनना। अब राहु आपको रातों रात करोड़पति बनाएगा। जिसको राहु तारे उसे फिर कोई ना मारे। मतलब कि अब राहु आपके जीवन के हर एक दुख दर्द को मिटा देगा। आपका रक्षक, आपका सबसे बड़ा सिक्योरिटी गार्ड बनने वाला है। जी हाँ बंधु, राहु आपकी हर एक इच्छा मनोकामना को पूरी करके आपके जीवन में कामयाबी, सफलता, धन दौलत और आपसी प्रेम सब कुछ ला कर देगा। लेकिन इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। कुछ जरूरी उपाय क्रियाएं करने होंगे। राहु का संबंध किन ग्रहों के साथ है और कैसे राहु के अकेले उपाय करने से राहु अनुकूल नहीं होता। कुछ और जरूरी काम भी करने पड़ते हैं, अन्य ग्रहों को भी सहयोग में लेना पड़ता है। तब राहु के उपाय क्रियाएं और राहु की अनुकूलता आपके जीवन में आती है। याद रखना कि राहु आपके जीवन में सुख और दुख दोनों का कारक हो सकता है। राहु बहुत ज्यादा शुभ भी हो सकता है और बहुत ज्यादा अशुभ भी हो सकता है। निर्भर करता है कि राहु की आपकी कुंडली में क्या स्थिति है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कि आप राहु के स्वभाव को जानते हैं, समझते हैं कि नहीं। राहु के स्वभाव को यदि आप समझते हैं तो आप राहु से अपना काम निकलवा ही लेंगे, राहु को अपने अनुकूल बना ही लेंगे। फिर चाहे राहु आपकी कुंडली में नेगेटिव ही क्यों ना बैठा हो, आप राहु को पॉजिटिव बनाकर अपने जीवन में खुशियां और भगवान की कृपा, आशीर्वाद सब कुछ ले ही आएंगे। जी हाँ बंधु, तो आज का यह कार्यक्रम बेहद खास है। आज हम आपको वे छुपी हुई टिप्स बताएंगे ज्योतिष की, जो आपको कोई नहीं बताएगा। पेड प्रोग्राम में, यानी कि जब कंसल्टेशन होती है पेड, जहां लोग पैसे देते हैं, वहां पर लोग इन टिप्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन हम आपको ये यूं ही मुफ्त में माई के प्रसाद के रूप में देने वाले हैं। तो इस कार्यक्रम की अनदेखी करना बड़ी भयानक भूल होगी। भूल कर भी इस कार्यक्रम को बीच में मत छोड़ना, अनदेखी मत करना, अंत तक इसे जरूर देखना। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि हम आपको बताएंगे क्या करना है और क्या नहीं करना है, यानी डूज और डोंट्स के बारे में, जो राहु के बारे में है। ना केवल राहु बल्कि उसके सहयोगी ग्रहों के विषय में भी है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि कैसे राहु जब आपको उन्नति देना शुरू करेगा तो आप उसे लंबे समय तक बनाकर रख पाएंगे, क्योंकि राहु का राशि परिवर्तन हो चुका है। अब इसका लाभ लेने की बारी है। यदि अब आप चूक गए तो आने वाले समय में फिर कुछ भी नहीं हो सकता। हमने जैसा कि पिछले कार्यक्रमों में भी बताया कि राहु के राशि परिवर्तन के बाद 7 दिन का समय होता है, जब आप राहु को पूरी तरह से पॉजिटिव या पूरी तरह से नेगेटिव दोनों ही बना सकते हैं। तो ये 7 दिन बेहद खास होते हैं। बहुत ही बारीकी से इन 7 दिनों के विषय में आपको समझना है और एक एक करके कार्यवाही को गुप्त रूप से करना है। और फिर देखिए कि 7 दिन के बाद जब राहु पूरी तरह से सक्रिय होगा, यानी कि फुल्ली एक्टिव होगा, तब आपको कैसे यह बिल्कुल एक एक करके बारीकी से कामयाबी के मार्ग पर खींच कर लेकर जाता है। बेहद शक्तिशाली ग्रह है राहु, और आज के समय में तो यह किसी को भी सड़क से उठाकर राजा बना सकता है, करोड़पति अरबपति बना सकता है, हर एक दुख दूर कर सकता है। इसका प्रमाण आप खुद आज के समय में देख ही रहे हैं कि जिन्हें कोई जानता ही नहीं था, सोशल मीडिया की ताकत से वे लोग रातों रात स्टार बन चुके हैं, और बहुत सारे स्टार रातों रात मिट्टी में भी मिल चुके हैं। यह राहु का ही खेल है, माया जाल राहु का ही है। और वैसे भी कलयुग एक मायावी युग है, और ऐसे में राहु महाशक्तिशाली ग्रह बनकर उभरता है। तो इसके बारे में आपको जानना, गहराई से इसका अध्ययन करना, समझना बेहद आवश्यक है। राहु की अच्छी बुरी स्थितियों के विषय में कुंडली के अनुसार हम पिछले कार्यक्रमों में आपको बता चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे राहु के स्वभाव और उसकी अनुकूलता कैसे जीवन में लेकर आनी है, इसके विषय में। उम्मीद करते हैं बंधुओं कि आप इस कार्यक्रम में अंत तक रुकेंगे, हमारी बात, हमारी भावनाओं को समझ चुके हैं। अब भी आप यदि इस कार्यक्रम को छोड़कर जाते हैं तो आपसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली हमें नहीं लगता कि कोई और व्यक्ति होगा, क्योंकि स्वयं महामाई की कृपा, उनका आशीर्वाद आपके पास आया है इस कार्यक्रम के रूप में। क्योंकि हम माई के दास हैं, उनके तुच्छ से सेवक हैं, और हम जो भी कुछ आपको बताते हैं वो केवल और केवल महामाई की कृपा, उनकी अनुभूतियों के आधार पर बोलते हैं।
तो ऐसे में आपको इसे माँ का आदेश समझकर मान लेना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। तो बस बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं। अब कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। तो चलिए अपने विषय को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले महामाई का जयकारा तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। प्रेम से कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं, तभी यह कार्यक्रम आपको मिला है, वरना इतनी कार्यक्रमों की भरमार है कि कहां कौन सा कार्यक्रम गुम हो जाएगा, कब किसको कौन सा मिलेगा, ये तो भाग्य की ही बात है। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। सौभाग्य की बात है कि महामाई के परिवार का हिस्सा बनने का अवसर आपको मिला है। याद रखना कि यह जो कार्यक्रम है यह माई के धाम से प्रसारित हो रहा है और इसमें बताई गई हर एक बात की पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं कि ये बातें प्रमाणित हैं। चलिए अपने अब मूल विषय को शुरू करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसके पास केवल सिर है, शरीर नहीं है। मतलब कहने का यह है कि यह दिमाग से खेलता है, विचारों से खेलता है। आपके मन में जैसे भी विचार उठ रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, अच्छे हो, बुरे हो, वे सारे के सारे विचार कहीं ना कहीं राहु से ही प्रभावित होकर आपके मन में आ रहे हैं। अब यदि आपके मन में नेगेटिव विचार बहुत ज्यादा रहते हैं, आपका मन खराब रहता है, मन उदास रहता है, निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो चुकी है और आप जल्दी दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं, सुखी या दुखी हो जाते हैं किसी की बात सुनकर, तो निश्चित तौर पर राहु आपके हित में तो काम नहीं कर रहा है। ये बड़ा ही सरल नियम है जानने का। और यदि आपके ऊपर किसी की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप अडिग विचारों वाले हैं, निर्णय जो एक ले लिया उस पर अडिग रहते हैं और अपने काम को मन लगाकर करते हैं और अंतिम निर्णय तक, यानी कि काम को अंत तक पहुंचाते हैं और भगवान पर पूरी आस्था और विश्वास रखते हैं, सबका सम्मान करते हैं, प्रेमी स्वभाव के हैं, तो निश्चित तौर पर राहु आपके लिए पॉजिटिव है और हमेशा रहेगा। अब यहां तक आपने समझ लिया कि राहु पॉजिटिव है आपके विचारों से, नेगेटिव भी है तो आपके विचारों से। लेकिन यहां पर एक छोटा सा पेच है और ये पेच है चंद्रमा। जी हां, चंद्रमा मनसो जाता। चंद्रमा आपका मन है। राहु मन को प्रभावित करता है, लेकिन चंद्रमा आपका मन ही है। अब ऐसे में यदि चंद्रमा आपका खराब हो गया तो राहु को खराब होना ही पड़ेगा। इसलिए चंद्रमा को अनुकूल बनाना। कहने का मतलब यह है कि राहु के उपाय करें, इससे पहले चंद्रमा के उपाय करने अनिवार्य रहते हैं, वरना राहु के उपाय निष्फल होते हैं। इसीलिए लोग अक्सर ये कहते पाए जाते हैं कि हमने तो इतने उपाय कर लिए, राहु के इतने सारे उपाय कर लिए, तब भी राहु अनुकूल नहीं हुआ, हमें तो लगातार घाटा होता जा रहा है, हम लगातार गड्ढे में और ज्यादा दबते चले जा रहे हैं, घुसते चले जा रहे हैं। तो कैसे उपाय कामयाब करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? इसका पेच यही है कि पहले चंद्रमा को अनुकूल बनाइए। चंद्रमा को अनुकूल आप कैसे बनाएंगे? 3 रास्ते हैं जिनसे आप चंद्रमा को अनुकूल बना सकते हैं। चंद्रमा आपका मन है, ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए, अपने मन में बिठा लीजिए। चंद्रमा को अनुकूल बनाने का सबसे शक्तिशाली उपाय आपको हम आज दिए देते हैं। ये उपाय ना केवल चंद्रमा को बेहद सबसे ज्यादा तेजी से
अनुकूल बनाएगा। साथ ही साथ आपके आसपास जो आपका ऊर्जा क्षेत्र है, जैसे इंग्लिश में ऑरा कहते हैं, हिंदी में आपका ऊर्जा चक्र कहते हैं या फिर ऊर्जा शरीर कहते हैं। 7 शरीरों के विज्ञान में ऊर्जा शरीर हमारे जो अन्नमय कोश है यानी भौतिक शरीर के बाद दूसरा शरीर होता है, जो हमें घेर कर रखता है, हमारे शरीर से 1 फीट के दायरे में हमें घेर कर रखता है। इस ऊर्जा शरीर को पूरी तरह से प्योर कर देता है। जब आपका ऊर्जा शरीर पूरी तरह से प्योर होता है, शुद्ध होता है, तो यह पीले रंग का दिखाई देता है। एक योगी ही इसे देख सकता है, हर कोई नहीं देख सकता। लेकिन अब यहाँ पर वैज्ञानिक भाई बंधु आ जाएंगे जो कुतर्क करेंगे कि इसकी क्या गारंटी है कि ऊर्जा शरीर होता है। तो विज्ञान भी अब इस बात को मानने लगा है। एक कैमरा बना है आज के समय में, आप खुद सर्च कर लेना कहीं पर जाकर, किरिलियन फोटोग्राफी। किरिलियन फोटोग्राफी के नाम से एक टेक्नोलॉजी है जो एक विशेष कैमरा पद्धति पर कार्य करती है। उसमें होता यह है कि हर एक व्यक्ति का फोटो जब खींचा जाता है तो उसके आसपास उसका ऊर्जा शरीर का भी चित्र आ जाता है। इंसान वहां से उठकर चला जाएगा परंतु उसका ऊर्जा शरीर वहीं बैठा रहता है। ये बात निश्चित है कि जब कोई इंसान कहीं जाता है तो उसका ऊर्जा शरीर कुछ समय तक वहीं बैठा रहता है, इसीलिए उसकी मौजूदगी का एहसास भी वहां बना रहता है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि कोई इंसान किसी मीटिंग से, किसी सभा से, महफिल से उठकर चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद भी उसकी मौजूदगी, उसकी कही गई बातों का प्रभाव रहता है। लोग उसके बारे में बात करते हैं, विचार करते हैं। क्यों? क्योंकि वह पूरी तरह से अभी नहीं गया है, उसका ऊर्जा शरीर अभी वहां है, उसे जाने में समय लगेगा। सामान्य तौर पर यह अवधि आधे घंटे से लेकर 2.5 से 3 घंटे तक की भी हो सकती है। यह है विचित्र बात। तो आप इस बात को इस तरह भी समझ सकते हैं। देखो, प्रमाण हम इसलिए देते हैं ताकि हर बात आपको विश्वसनीयता से समझने में आसानी हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वहम के शिकार रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कुतर्क भी करते हैं। तो जहां तक हो सकता है प्रमाण हम देने की कोशिश करते हैं। यहां तक आपने सारी बात समझ ली। अब बात करते हैं उस महाशक्तिशाली उपाय की जो चंद्रमा को कुछ ही दिनों में आपके अनुकूल बनाएगा। जी हाँ, ध्यान से समझिए। अब चंद्रमा जो है आपका मन है और मन की गति बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, यहीं पर उपाय छिपा है, ध्यान से समझिए। मन की गति बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा कि 1 सेकंड में ही सैकड़ों विचार मन में आ जाएंगे, इतनी तेज गति है। तो इस गति को रोकना यही चंद्रमा का उपाय है। कैसे रोकेंगे आप? आपको क्या करना है कि रोज सुबह जब आप सोकर जागे, उसके बाद अपने नित्य कर्म से मुक्त होने के बाद थोड़ी देर के लिए सुखासन में बैठ जाइए, ज्ञान मुद्रा लगाकर। यह जो अंगूठा है यह आपका मंगल है, यह उंगली जो है यह तर्जनी, यह गुरु है। तो इन दोनों को मिला देंगे जब हम इस तरह से और सुखासन में बैठेंगे जैसे योगी बैठते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए बस आंखें बंद करके बैठना है। अब होगा यह कि जैसे ही आप बैठेंगे आपके मन में सैकड़ों विचार आने लगेंगे। कुछ विचार ऐसे होंगे कि क्यों बैठे हैं यहाँ पर, क्यों समय खराब कर रहे हैं, कुछ नहीं होता, ये सब फालतू बातें हैं, चलो उठो कुछ काम करना शुरू करो। ऐसे भी विचार आएंगे, ये विरोधाभासी विचार होते हैं। यही वो विचार हैं जो आपको, आपके चंद्रमा को कभी अनुकूल होने नहीं देंगे। तो इन विचारों से आपको बचना है। तो आपको तब भी वहीं बैठना है। मन में विचार आए, उन विचारों को निरस्त करते जाइए। मन में विचार आएंगे, दुकान पर जाना है, ये काम करना है, पैसे लेने हैं, फिर सोचना है कि जब जाएंगे तब देखेंगे, अभी इसको छोड़ो। आंख बंद करके इसी तरह से आपको बैठना है। यकीन मानिए, बहुत ज्यादा प्रभावशाली उपाय है ये। इस उपाय को आपको लगातार करना है। 4-5 दिन तक तो आपको बहुत ही ज्यादा असुविधा होगी, मन खराब होगा, क्या कर रहे हैं, फिजूल में बैठ गए हैं। ये वही 4-5 दिन है जिनको कुछ बनना होता है, वो लोग इसे पार करके आगे बढ़ जाते हैं। और जिनको कुछ नहीं करना होता, केवल मुफ्त में ही सब कुछ चाहिए या जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए, वे लोग इन्हीं 4-5 दिनों में टूट जाएंगे और पीछे हट जाएंगे और काम छोड़ देंगे। आपको नहीं छोड़ना है। आपको रोज प्रतिदिन 10 से 15 मिनट बैठना है, कोई हरकत नहीं करनी, हाथ पैर हिलाना नहीं, सिर हिलाना नहीं, आंखें खोलनी नहीं, बस बैठना है। या तो आप अपने आराध्य की तस्वीर अपनी आंखों के बीच ले आइए, हनुमान जी हैं या भोलेनाथ हैं, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, उनकी तस्वीर ले आइए, उस पर ध्यान लगाइए, उनके चित्र को देखिए, या फिर कुछ भी ना देखिए, बस केवल अंधकार को महसूस करिए जो आंखों में आपके मन के अंदर दिखाई दे रहा है। उसी अंधकार में फिर तरह तरह की प्रकाशमय रोशनियां दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। धीरे धीरे विचार आने कम हो जाएंगे और 1 आध महीने के अभ्यास से बहुत ही कम विचार आपके मन में आएंगे।
जब ये स्थिति होगी, चंद्रमा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, बेहद शक्तिशाली हो जाएगा और आपका ऊर्जा क्षेत्र इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि फिर कोई भी तंत्र मंत्र मारण वशीकरण या नजर टोना टोटका आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ये सबसे शक्तिशाली उपाय है और इसमें आपका क्या लगा? कुछ भी नहीं, 1 पैसे का भी सामान नहीं लगा। अपने आप ही सारा जो नकारात्मक वातावरण था आपने ठीक कर लिया। जैसे कि हमारा शरीर भी अपने आप को ही ठीक कर लेता है, कहीं कुछ चोट लग जाती है तो खुद ही भर लेता है उसे और ठीक कर लेता है, कुछ नहीं लगता। बाहरी दवाइयां तो केवल इसलिए लगाई जाती हैं ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, यानी कि वातावरण बने ताकि शरीर अपना काम कर सके। ऐसे ही हमारे अंदर खुद इतनी क्षमता है कि हम अपने गतिविधियों से, कार्यों से ग्रहों को अनुकूल बना सकते हैं, अपनी एनर्जी को प्योर कर सकते हैं और हर एक नेगेटिविटी से लड़ सकते हैं। बात आपको समझ में यदि आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माई की एक बार फिर से लिख देना। फ्री है, कोई पैसे तो लग नहीं रहे, बस भाव है आपका। तो यहां तक आपने समझा। अब दूसरा उपाय, हमेशा कम से कम सोमवार के सोमवार शिवलिंग पर कच्चा दूध अवश्य चढ़ाइए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और उसी सोमवार के दिन दूध से बनी खीर, चावल की छोटी कन्याओं को भी अवश्य खिलाइए। आपका चंद्रमा इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि कुंडली में वो चाहे किसी भी अवस्था में हो, चाहे शनि और चंद्रमा की युति विष दोष ही क्यों ना बना रही हो, अष्टम में चंद्रमा बैठकर दूषित ही क्यों ना हो गया हो, आपका काम खराब नहीं होगा, चंद्रमा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम आपको जरूर करने हैं। अब आपको हम बताते हैं कि राहु चंद्रमा से कैसे कनेक्टेड है, कैसे जुड़ा हुआ है। देखो, वैसे तो ज्योतिष ये कहता है कि राहु चंद्रमा को ग्रहण लगा देता है, लेकिन चंद्रमा को ग्रहण लगाने से आप भाव समझिए क्या है। राहु आपके चंद्रमा को ग्रहण यानी आपके मन को चारों तरफ से घेर लेता है और नकारात्मक बना देता है। जब आप खुद नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं, हमेशा उदास रहते हैं, रोते रहते हैं, अपनी तकलीफों का गान करते रहते हैं, बखान करते रहते हैं, तो राहु आपके मन को ग्रहण लगा देगा। इसीलिए कहते हैं ज्योतिष में कि राहु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। लेकिन यदि आपका मन बहुत मजबूत है, यानी चंद्रमा बहुत स्ट्रांग है, तो राहु आपके मन को पंख भी लगा देता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जिसको राहु तारे उसे फिर कोई ना मारे। तो आपने चंद्रमा मजबूत करने के उपाय समझ लिए। पुरुष हैं तो दाहिने हाथ में चांदी का कड़ा पहनिए, महिलाएं हैं तो बाएं हाथ में बाई कलाई में पहनिए। गले में कुछ नहीं पहनना है, क्योंकि गले का भाग बुध का होता है और चंद्रमा और बुध में बुध जो है वो चंद्रमा से शत्रुता मानता है। वैसे तो पिता पुत्र हैं, लेकिन चंद्रमा से बुध बहुत ज्यादा शत्रुता मानता है, तो आपका बुध खराब हो जाएगा यदि गले में आप चांदी की चैन, चांदी का लॉकेट कुछ भी पहनते हैं। तो आप अपनी कलाई पर पहनिए, ये ठीक रहेगा। कोई भी मोती, कोई भी नग, कोई भी पत्थर मत धारण करिए। पत्थरों पर भरोसा करना मूर्खता है। पत्थर कब अशुभ हो जाएगा, कब शुभ हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो इस पर भरोसा ना करिए। इसके बजाय एक पंचमुखी या 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, वो सर्वश्रेष्ठ फल देगा। तो यहां तक आपने सीख लिया कि कैसे चंद्रमा को अनुकूल बनाना है और कैसे राहु से लाभ लेना। अब जब चंद्रमा अनुकूल हो गया, अब राहु के उपाय कर लीजिए। राहु कैसा भी हो आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। जो भी उपाय हम कार्यक्रमों में बताते हैं, या जो भी जैसे नारियल वाला उपाय है, नील वाला उपाय है, जो भी राहु के उपाय बताते हैं, जैसे काला कंबल दान करने का उपाय है, वो उपाय कर लीजिए। अब राहु आपको 100% पॉजिटिव फल देगा। ठीक है, यहां तक राहु चंद्रमा का। अब चूंकि गुरु भी अतिचारी चल रहे हैं, तो गुरु से भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन गुरु से भी लाभ तभी मिलेगा जब चंद्रमा आपका पॉजिटिव होगा। क्योंकि जैसे चंद्रमा का संबंध राहु से है, उसी प्रकार चंद्रमा का संबंध गुरु से भी है। असल में गुरु भी चंद्रमा के पिता ही कहे जाते हैं। अब वो एक अलग है कि किस तरह से यह संबंध बनता है, वो एक अलग कहानी, अलग बखान कथा है, उसे कभी और समझाएंगे। लेकिन यहां पर भी पिता पुत्र का नाता बनता है, और जब चंद्रमा गुरु के साथ मिलते हैं तो बहुत ही सुंदर गज केसरी योग बन जाता है। तो सबसे पहले तो आपको अपने गुरु को स्थापित करना है। हमने पिछले कार्यक्रमों में भी बताया है कि घर में कैसे कांच की कटोरी में आप गुरु को स्थापित करेंगे, ईशान कोण में, या फिर अपनी कुंडली में गुरु की स्थिति अवस्था को देखकर उस हिसाब से अपने घर में यदि आप स्थापित कर देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा, अब आपको हम बताते हैं एक ऐसी शक्तिशाली क्रिया उपाय जिसे आपको कर लेना है चुपचाप, बिना किसी को बताए। इससे भी गज केसरी योग प्रतिदिन आप स्वयं के लिए निर्मित करेंगे।
यानी आपका हर काम बनेगा। आप घर से बाहर निकलने से पहले ये काम कर लेना। कोई आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। नौकरी पर खतरा है तो टल जाएगा, बिजनेस चल नहीं रहा तो चलने लगेगा, पैसा आ नहीं रहा, अटक रहा है, रुक रहा है, मान सम्मान जा रहा है, सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। टेंशन की कोई बात नहीं। करना क्या है, आपको लेनी है एक चांदी की डिब्बी। चांदी की डिब्बी यदि नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, कांच की एक छोटी सी प्याली ले लीजिए। उस प्याली में थोड़ा सा गंगा जल डालिए और गुलाब जल, 2-2 बूंदे डालनी है, ज्यादा नहीं। उसके बाद थोड़ी सी केसर या फिर हल्दी। केसर मिल जाए तो सर्वोत्तम है, लेकिन हल्दी है तब भी काम चलेगा। हल्दी गुरु का प्रतीक है। थोड़े से चावल आपको डालने हैं। अब देखिए कितना सुंदर कॉम्बिनेशन बन रहा है कि कांच की प्याली चंद्रमा है और हल्दी गुरु है, चावल शुक्र का प्रतीक बन रहे हैं। अब यहाँ पर आपने गंगा जल को मिला दिया और गुलाब जल को मिला दिया, यानी खुशबू मिला दी, यानी खुशबू भी आपका शुक्र का काम करेगी। यानी शुक्र, गुरु, चंद्रमा, 3 ग्रहों का लाभ आपको प्राप्त होगा। अब इसे, ये जो टीका बना यानी छोटा सा तिलक यानी बनेगा, इसे आपको लगाना कहाँ है? पहले तो अपने माथे पर लगाइए, फिर अपनी जुबान पर लगाइए और उसके बाद अपनी नाभि पर लगाइए। 3 जगह पर इस टीके को, इस तिलक को लगाना है। ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इससे आपका गुरु मजबूत हो जाएगा, चंद्रमा मजबूत हो जाएगा, शुक्र तो मजबूत होगा ही होगा। आपके माथे पर भगवान भोलेनाथ का, यानी जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का वास होता है। भोलेनाथ की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ आपके जुबान पर मां सरस्वती का वास होता है और सरस्वती प्रसन्न तो और राहु प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि राहु की आराध्य देवी सरस्वती हैं। और नाभि पर स्वयं नारायण श्री हरि विष्णु का वास होता है माता लक्ष्मी के साथ। तो वहां पर तो भगवान की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त हो ही रही है। सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इस कार्य को आप आज से ही, जब आप इसे सुन रहे हैं, इस कार्य को आज से ही आप करना शुरू कर दीजिए। लगातार 7 दिनों तक तो इसे करना ही करना है। अब ध्यान से सुनिए कि वो चीजें जो आपको भूल कर भी किसी को नहीं देनी है। अपनी घड़ी किसी को मत दे देना भूल कर भी। अपना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान कभी किसी को मत देना। देखो, आज के समय में लेन देन का युग नहीं बचा, वो जमाना और था। अब जमाना यह है कि लोग आपकी चीजें ले लेंगे, उपयोग करेंगे और उसमें कुछ न कुछ टोना टोटका भी कर देंगे। मतलब कि एक तो आपका एहसान मानना चाहिए कि आपने चीज दी, वो तो नहीं, उल्टा आपको बर्बाद करने की व्यवस्था जमा देंगे। इसीलिए जो लोग आज के समय में कपड़ों का, गाड़ी का, वाहन का, मोबाइल, घड़ियों आदि का लेन देन अक्सर करते पाए जाते हैं, वे सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। उनको कोई बचा ही नहीं सकता, क्योंकि वे फंस जाते हैं इस माया जाल में, प्रेम के माया जाल में। ये झूठा प्रेम का माया जाल है। तो आपको इन चीजों का लेन देन करना ही नहीं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, अपना घड़ी, मोबाइल या कोई भी, किसी को नहीं देना है, किसी हालत में नहीं देना है। बननी है तो बने, ना बननी है तो बात ना बने, लेकिन आपको नहीं देना है। पहला काम तो ये। दूसरा, अपने वस्त्र किसी को भी पहनने को नहीं देना। तीसरा, अपने जूते, चप्पल वगैरह यूं ही प्रयोग के लिए भी किसी को नहीं देने हैं। ये बहुत ही गलत होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि आने वाले 7 दिनों में, यानी 18 तारीख से 7 दिन जोड़ लेना। इन 7 दिनों में आपको कैश यानी पैसा अपने हाथ से किसी को नहीं देना है। देखिए, सामान खरीद रहे हैं, वहां पैसा दे रहे हैं, वो एक अलग बात है। वहां आप सामान ले रहे हैं, किसी की सेवाएं ले रहे हैं, कुछ काम करवा रहे हैं। जैसे मैकेनिक ने आपका कोई सामान सही कर दिया, उसको पैसा दे रहे हैं, लेकिन उसने बदले में आपको अपनी सेवा भी दी है। तो वो व्यापार है, वाणिज्य है, वहां की बात नहीं हम कर रहे। लेकिन किसी ने मदद मांगी पैसे की, हमें उधार दे दो, नहीं देना है। किसी ने मदद मांगी, नहीं देना है। दान में कैश रुपया दे रहे हैं, कोई भिखारी आ गया, उसको 10-20 रुपए 50 दे रहे हैं, नहीं देना है। भोजन करा देना है। क्योंकि ऐसे समय में जब बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, खास तौर से जो जीवन पर सीधा प्रभाव डालते हैं धन को लेकर, ऐसे समय पर धन का लेन देन नहीं करते हैं। यही बात हमने कही थी जब शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया था और मीन राशि में आए थे राहु के साथ पिशाच योग बनाने। तब भी हमने यही बात कही थी कि रुपए का, कैश का लेन देन यूं ही मत करना। यानी कि किसी की मदद, किसी की उधारी, किसी को कर्जा चुकाने के लिए भी पैसा मत देना। बाकी और चीजों को आप समझदार हैं, खुद ही जानते हैं, हमने बता भी दिया है। यही बात हम आपसे फिर कहते हैं। इन 7 दिनों के बाद फिर आप भले ही किसी को दे देना। देते समय भी देख लेना कि वो इंसान कैसा है।
क्योंकि आपके साथ अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपना मतलब सीधा करके निकल जाते हैं, आप देखते रह जाते हैं, क्योंकि आप ठहरे भोले भाले दिल के इंसान, और लोग आपको बहुत जल्दी ठग लेते हैं, परेशान कर देते हैं, आपकी भावनाओं से खिलवाड़ कर लेते हैं। उन्हें पता है कि आपके बटन कहाँ हैं, उन्हें बस आपका बटन दबाना है, यानी कि दुखड़ा रोना है, मगरमच्छ के आंसू बहाने हैं, और आप पिघल जाएंगे और जो चाहे वो लेकर निकल जाएंगे। तो वो देख लेना थोड़ा आप। तो बाकी की सारी चीजें आप समझ लो। देखो, हमने आपको सारी चीजें विस्तार से बताई हैं। इन चीजों को जीवन में लेकर आइए। और एक बात खास याद रखना कि चंद्रमा को आपको अनुकूल यदि करना है तो अपनी माँ के पैर प्रतिदिन आपको छूने हैं और माँ की सेवा करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण कि माँ को हो सके तो कुछ ना कुछ गिफ्ट, उपहार या सिर्फ मिठाई कुछ खाने को दे देना, जिससे माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। माँ मुस्कुराएंगी तो चंद्रमा मुस्कुराएगा, तो आपका मन प्रसन्न होगा। और फिर देखो, राहु, केतु, गुरु, बुध, शुक्र सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब यदि कोई प्रश्न मन में उठे तो वीडियो में हमने नंबर दे रखा है, कुंडली का विश्लेषण कराना है तो नंबरों पर फोन करिए। हम स्वयं आपकी कुंडली का आकलन करेंगे, आपकी कुंडली के दोष, योग, युतियों और रुकावटों, परेशानियों को स्पष्ट तौर पर आपको बताएंगे, उनके सटीक उपाय देंगे, जिससे आपको कुछ ही दिनों में राहत दिखाई देगी। हजारों लोगों को राहत दिखाई दी है तो आपको क्यों नहीं दिखाई देगी? आप कोई अलग थोड़े ही है। तो बस आप अपनी शंका का समाधान करिए और जीवन में आनंद प्राप्त करिए, क्योंकि जीवन दुख भोगने के लिए ही नहीं मिला है, सुख के लिए भी मिला है, आनंद के लिए भी मिला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातें समझ चुके हैं। अब बस आपसे विदा चाहेंगे। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।